दीपावली भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये केवल एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिनों का पर्व होता है। यहाँ दिवाली क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, इसका महत्व, लाभ, हानि और इससे जुड़ी एक कथा दी गई है। दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्यों मनाया जाता है? दिवाली मनाने के पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और अज्ञान पर ज्ञान की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। प्रमुख कारण 1. भगवान राम का अयोध्या आगमन। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद राक्षस राजा रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीपक से सजाया था। तभी से यह पर्व मनाया जाने लगा। 2. देवी लक्ष्मी का प्रकटीकरण। माना जाता है कि इसी दिन कार्तिक अमावस्या को समुद्र मंथन के दौरान धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है। 3. भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से दुष्ट राजा नरकासुर का वध किया था, की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। 4. पांडवों का राज्य लौटना। महाभारत के अनुसार पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद इसी दिन अपने राज्य लौटे थे। कब मनाना है, कब मनाना है? दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व 5 दिनों तक चलता है। 1. धनतेरस, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। 2. नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। इस दिन नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय का उत्सव मनाया जाता है। 3. दिवाली या लक्ष्मी पूजा, कार्तिक अमावस्या। ये मुख्य दिन होता है जब लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है और दीप जलाए जाते हैं। 4. गोवर्धन पूजा बाय बलि प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। इस दिन गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा होती है। 5. भाई दूज बाय यम द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। ये भाई बहन के प्रेम का पर्व है। इसका महत्व क्या है, महत्व क्या है? दिवाली का महत्व बहुआयामी है। आध्यात्मिक महत्व, ये तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर के संदेश को दर्शाता है। ये भीतर के अज्ञान, आलस्य और नकारात्मकता को दूर करके ज्ञान और सकारात्मकता को अपनाने का प्रतीक है। सामाजिक महत्व, यह मिलन और भाईचारे का त्योहार है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं। आर्थिक महत्व, यह व्यापार और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश की पूजा से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। सांस्कृतिक महत्व, ये भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करता है। घर की साफ सफाई, रंगोली, दिए और पारंपरिक व्यंजन इस पर्व की शोभा बढ़ाते हैं। लाभ क्या है, लाभ क्या है? सकारात्मकता, दीपों का प्रकाश मन में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा भरता है। सफाई और स्वास्थ्य, त्योहार से पहले घरों की साफ सफाई से गंदगी और कीटाणु दूर होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद। सामाजिक संबंध, ये परिवार, मित्रों और पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर देता है। आर्थिक चक्र, नए सामानों की खरीदारी और उपहारों के लेन देन से बाजार में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। आत्मचिंतन, आध्यात्मिक रूप से यह पर्व आत्मचिंतन और बुराइयों को छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। हानि क्या है, हानि क्या है? प्रदूषण, आतिशबाजी, पटाखों के कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। दुर्घटना, पटाखों से जलने की दुर्घटनाएं और आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं। फिजूल खर्ची, कुछ लोग दिखावे के लिए अत्यधिक खर्च करते हैं, जो अनावश्यक होता है। शोर, पटाखों के तेज शोर से वृद्धों, बच्चों और जानवरों को परेशानी होती है। दिवाली पर एक कथा सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। ये त्योहार केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि 5 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना विशेष महत्व और कहानी होती है। दीपावली से जुड़ी कई लोकप्रिय और पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से 3 प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। राम का अयोध्या लौटना, रामायण की कथा। दीपावली से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम को उनके पिता राजा दशरथ के आदेश पर 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। वनवास के दौरान लंका के राक्षस राज रावण ने छल से भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया था। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान की मदद से एक विशाल वानर सेना एकत्र की और रावण के विरुद्ध युद्ध किया। उन्होंने रावण का वध किया और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे।
अयोध्या वासियों के लिए ये अंधेरे पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन था। अपने प्रिय राजा के लौटने की खुशी में उन्होंने पूरी अयोध्या को घी के दियों दीप से रोशन कर दिया। हर गली हर घर दीपों की जगमगाहट से भर गया। यह उत्सव तभी से हर साल मनाया जाता है जो इस बात का प्रतीक है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। 2. देवी लक्ष्मी का प्राकट्य, समुद्र मंथन की कथा। दीपावली का त्योहार धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी के पूजन के लिए भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण देवताओं ने अपनी सारी शक्ति और धन खो दिया। अपनी शक्ति और वैभव वापस पाने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें क्षीर सागर, दूध का महासागर का मंथन करने का सुझाव दिया। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और समुद्र मंथन शुरू किया। ये मंथन कई दिनों तक चला और इसमें से एक एक करके 14 रत्नस निकले। इन्हीं 14 रत्नों में से कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई। वो कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके हाथों में स्वर्ण कलश था और उनके दर्शन मात्र से ही संसार में धन, वैभव और ऐश्वर्य छा गया। तभी से इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहे। धैर्य और श्रद्धा का महत्व। दिवाली के दिन कुछ क्षेत्रों में एक साहूकार की बेटी की कथा भी सुनाई जाती है जो श्रद्धा और सादगी के महत्व को दर्शाती है। एक साहूकार की बेटी ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने उसे भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। लक्ष्मी जी के यहाँ साहूकार की बेटी ने सोने चांदी के बर्तनों में भोजन किया और उनकी अद्भुत संपन्नता को देखा। जाते समय लक्ष्मी जी ने भी कि वो कब उन्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कह दी और घर लौट आई। घर आकर वो चिंतित हो गई क्योंकि उसे लगा कि वो इतनी गरीबी में देवी लक्ष्मी का सत्कार कैसे कर पाएगी। उसके पिता ने उसे उदास देखकर चिंता का कारण पूछा। पिता ने कहा, बेटी, धन दौलत से बड़ा होता है मन का प्रेम और सच्ची श्रद्धा। तुम अपने घर को अच्छे से लीपना पोतना और प्रेम से जो भी रूखा सूखा भोजन बन सके वो लक्ष्मी जी को खिलाना। बेटी ने पिता की बात मानकर घर की साफ सफाई को सजाया और जो साधारण भोजन बन सका वो तैयार किया। उसने कोई भी दिखावा नहीं किया। जब लक्ष्मी जी उसके घर आई तो उन्होंने देखा कि साहूकार की बेटी ने साधारण चीजों को भी प्रेम और सफाई से रखा है। लक्ष्मी जी ने सोने की चौकी या महंगे आसन पर बैठने के बजाय साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर भोजन किया। माता लक्ष्मी उसके आदर सत्कार और सच्ची श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने साहूकार के परिवार को सुख संपत्ति से भर दिया। ये कथा बताती है कि माता लक्ष्मी धन से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, सादगी और स्वच्छता से प्रसन्न होती हैं। दीपावली का संदेश। इन सभी कथाओं का सार यही है कि दीपावली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें स्वच्छता, सादगी, प्रेम और सच्ची श्रद्धा के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। क्या आप दीपावली के 5 दिनों के महत्व के बारे में जानना चाहेंगे? वास्तव में 5 दिनों का महापर्व है जिसे दीपोत्सव भी कहा जाता है। हर दिन का अपना एक विशेष धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। दीपावली के 5 दिन और उनका महत्व इस प्रकार है। 1. पहला दिन धनतेरस, धन त्रयोदशी। तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। महत्व और कथा। देव धन्वंतरी का प्राकट्य। ये दिन भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए ये दिन स्वास्थ्य और आरोग्य का प्रतीक है। धन और कुबेर पूजा। इस दिन धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यमदीप दान। अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर यमराज के नाम का एक दीपक जलाया जाता है जिसे यमदीप कहते हैं। परंपरा। इस दिन सोना, चांदी, नए बर्तन या धातु से बनी कोई वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है जो घर में स्थायित्व और समृद्धि लाती है। 2. दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली। तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। महत्व और कथा। नरकासुर का वध। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी असुर नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। रूप चतुर्दशी। इस दिन सूर्योदय से पहले उबटन लगाकर स्नान करने का महत्व है, जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है, जिससे सौंदर्य और पुण्य की प्राप्ति होती है। परंपरा। इस दिन घर से कचरा और अनावश्यक वस्तुएं, कबाड़ बाहर फेंककर गंदगी और आलस्य को दूर किया जाता है, जो आंतरिक और बाहरी स्वच्छता का संदेश देता है। 3. तीसरा दिन दीपावली, महालक्ष्मी पूजन। तिथि कार्तिक मास की अमावस्या।
यह दीपोत्सव का मुख्य दिन है। महत्व और कथा। राम का अयोध्या लौटना। इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। लक्ष्मी का अवतरण। इसी दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की पूजा कर घर में धन, विवेक और समृद्धि का आह्वान किया जाता है। परंपरा। पूरे घर को दियों और रोशनी से सजाया जाता है, पटाखे चलाए जाते हैं और मिठाइयां बांटी जाती हैं। 4. चौथा दिन गोवर्धन पूजा, अन्नकूट। तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। महत्व और कथा। गोवर्धन लीला। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को शांत करने के लिए गोकुल वासियों को बचाने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। बलि प्रतिपदा। कई स्थानों पर यह दिन विक्रम संवत के नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। परंपरा। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है और श्री कृष्ण को अन्नकूट, विभिन्न प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाता है। यह दिन प्रकृति और अन्न के प्रति आभार व्यक्त करने का संदेश देता है। 5वां दिन भाई दूज, यम द्वितीया। तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। महत्व और कथा। यम और यमुना। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने गए थे। यमुना ने प्रेम से उन्हें भोजन कराया और यम ने अपनी बहन को यह वरदान दिया कि जो भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाएगा और तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। परंपरा। बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनके दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और भाई उन्हें उपहार देते हैं। ये दिन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है।